नशा एक ऐसा धोखा है जो पहले तो दोस्त बनकर आता है, बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये पंक्तियां हमारी आज की सामग्री से हैं और ये वाकई माहौल तैयार कर देती हैं। हम सब ने ये कहानियां सुनी हैं। एक कश या एक घूंट से शुरू हुई बात पता नहीं कब घर के बिखरने, माँ के आंसू और बच्चों के डर तक पहुंच जाती है। सही बात है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सफर को बहुत गहराई से दिखाती है। तो हमारा आज का काम ये समझना है कि कैसे ये लत सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसकी पूरे परिवार की, मतलब आर्थिक, भावनात्मक, हर तरह की नींव को हिलाकर रख देती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो ये है कि कोई भी सुबह उठकर ये तो नहीं सोचता कि मुझे नशेड़ी बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके नोट्स में जिक्र है कि इसकी शुरुआत अक्सर तनाव, बेरोजगारी या बस दोस्तों के दबाव से होती है, लेकिन एक ही ग्रुप में एक दोस्त उस दबाव में आ जाता है और दूसरा नहीं। ये जाल असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। ये सामग्री बताती है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। अच्छा। ये दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक जाल कहते हैं। वो असल में हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को उसे हाईजैक कर लेता है। रिवॉर्ड सिस्टम, ये क्या होता है? मतलब नशा हमारे दिमाग में डोपामाइन यानी खुशी महसूस कराने वाले केमिकल को जबरदस्ती रिलीज करता है। ओके। धीरे धीरे दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है। फिर परिवार के साथ डिनर करना, दोस्तों से बात करना, इन आम चीजों से जो खुशी मिलती है वो फीकी पड़ने लगती है। दिमाग को सिर्फ एक ही चीज से रिवॉर्ड चाहिए होता है और वो है नशा। मतलब वो इंसान वो अपनी ही दिमागी केमिस्ट्री का गुलाम बन जाता है। बिल्कुल। वो चीज जो दर्द भुलाने के लिए शुरू हुई थी वो खुद सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। सही कहा। तो जब दिमाग इस तरह हाईजैक हो जाता है तो इसका असर परिवार पर सबसे पहले कैसे दिखता है? मुझे लगता है सबसे पहली चोट तो जेब पर पड़ती होगी। हाँ, पैसों का मामला सबसे पहले सामने आता है, लेकिन जिस तरह से ये होता है वो सिर्फ पैसों की तंगी से कहीं ज्यादा है। मतलब रिसर्च यहाँ एक खास पैटर्न दिखाती है जिसे हम कह सकते हैं प्राथमिकताओं का उलटना। प्राथमिकताओं का उलटना। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं है कि घर में पैसे कम हो रहे हैं, ये इस बारे में है कि जो बचे कुचे पैसे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। अच्छा। जब चुनाव करने का वक्त आता है, बच्चों की स्कूल की फीस या नशे की एक और डोज, माँ की दवाई या नशे की एक और बोतल, तब हाईजैक हुआ दिमाग हमेशा नशे को ही चुनता है। बिल्कुल। तो घर का राशन, जरूरत का सामान, ये सब लिस्ट में नीचे चला जाता है। स्रोत में एक बात पढ़कर तो मैं सच में रुक गई। उसमें लिखा था कि नशे पर खर्च होने वाला हर रुपया परिवार को असल में 4 रुपए का नुकसान पहुंचाता है। हाँ, इलाज का खर्च, काम से गैर हाजिरी और जो कानूनी चक्कर होते हैं उन सबको मिलाकर। ये तो एक चौतरफा आर्थिक हमला है। बिल्कुल, और इसी को हमारे स्रोत में नैतिक और भावनात्मक दिवालियापन कहा गया है। ये तो सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। भारी है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। भावनात्मक दिवालियापन मतलब वो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता ही खो देता है। कैसे? पत्नी के आंसू उसे ब्लैकमेल लगने लगते हैं, बच्चों का डरा हुआ चेहरा वो उसे अपनी परेशानी बढ़ाने वाला एक और शोर लगता है। वो भावनात्मक रूप से इतना कंगाल हो जाता है कि किसी और का दर्द महसूस ही नहीं कर पाता। उसकी अपनी जरूरत ही उसकी दुनिया बन जाती है। हाँ, बस। तो घर के पैसे खत्म हो रहे हैं, समाज में इज्जत जा रही है, लेकिन ये तो वो नुकसान है जो बाहर से दिखता है। घर के अंदर जो हो रहा है वो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सामग्री रिश्तों पर होने वाले असर के बारे में क्या कहती है? वो कहती है कि ये रिश्तों की एक धीमी मौत है। धीमी मौत? हाँ, इसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले झूठ बोलना शुरू होता है, नशा छिपाने के लिए, पैसों के लिए। जब झूठ पकड़ा जाता है तो बचाव के लिए गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा वो गालियों और हाथ उठाने तक पहुंच जाता है। और इसके बाद? और आखिर में एक ऐसी स्टेज आती है जिसे स्रोत ने कहा है संवेदना का मर जाना। मतलब इंसान के अंदर से एहसास ही खत्म हो जाता है। उसे किसी के आंसू, किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो घर के अंदर एक अनदेखी जेल बनाने जैसा है। बिल्कुल। पत्नी डर में जी रही है, माँ शर्मिंदगी में चुप है और बच्चे ये सब खामोशी से देख रहे हैं। इस सामग्री में बच्चों पर होने वाले असर को सबसे दर्दनाक बताया गया है। हाँ। एक जगह जिक्र है कि नशेड़ी का बच्चा वो बिना कोई गुनाह किए सबसे बड़ी सजा काटता है। हाँ, और ये सजा दोहरी होती है। दोहरी कैसे? एक तो घर के अंदर
जहां वो डर, तनाव और कभी-कभी भूख का भी सामना करता है। और दूसरा घर के बाहर, स्कूल में उसे ताने सुनने पड़ते हैं, समाज उसे उसके पिता के कर्मों से जज करता है, मतलब उसका बचपन ही छिन जाता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि ये तबाही का चक्र आगे कैसे बढ़ता है। सही बात है। क्या वो बच्चा इस सब से नफरत करते हुए बड़ा होता है या कुछ और? यहीं पर सबसे चिंताजनक बात सामने आती है। कई बार वही बच्चा बड़ा होकर खुद उसी रास्ते पर चल पड़ता है। क्या? लेकिन क्यों? और वजह यह नहीं है कि वो अपने पिता जैसा बनना चाहता है। वजह यह है कि उसने मुश्किलों से लड़ने का, तनाव से भागने का, दर्द को दबाने का अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही तरीका देखा होता है, नशा। हाँ, उसके लिए प्यार, सम्मान, जिम्मेदारी, ये सब शब्द सिर्फ किताबों में रह जाते हैं। इस तरह ये जहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है। ये सुनना भी बहुत मुश्किल है और सोचना कि हजारों घरों में ये रोज की सच्चाई है। और ये हमें एक और अहम सवाल पर लाता है। अक्सर पड़ोसी या रिश्तेदार ये सब देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। हाँ, ये बहुत आम है। एक आम धारणा है कि अरे ये तो उनका निजी मामला है। लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो इस बात को सिरे से खारिज करता है ना? वो इसे सिर्फ खारिज नहीं करता, वो इसे एक तरह की सामाजिक भागीदारी वो मानता है। भागीदारी अपराध में? एक तरह से, हाँ। जब एक आदमी नशे में अपनी पत्नी को पीटता है तो ये घरेलू हिंसा है, ये निजी मामला नहीं है। सही बात है। जब एक पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के पैसे नशे में उड़ा देता है तो ये बाल अधिकारों का हनन है। और जब कोई अपनी लत पूरी करने के लिए चोरी करता है तो ये पूरे समाज की सुरक्षा का मामला बन जाता है। तो हमारी चुप्पी वो नशे को और ताकत देती है? बिल्कुल। जब हम मुंह फेर लेते हैं तो हम अनजाने में उस परिवार पर हो रहे जुल्म का उसका हिस्सा बन जाते हैं। मतलब ये एक सामाजिक बीमारी है जिसका सामना भी समाज को मिलकर ही करना होगा। हाँ। पर इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा होता है। स्रोत में एक बड़ी कठोर लाइन है कि नशा इंसान को जीते जी मुर्दा बना देता है। हाँ, जीते जी मुर्दा एक दमदार शब्द है, लेकिन स्रोत एक और जरूरी बात कहता है। क्या? वो इंसान दूसरों के लिए भले ही मुर्दा हो, पर अंदर ही अंदर वो एक जंग लड़ रहा होता है। एक तरफ अपनी लत की जबरदस्त तलब और दूसरी तरफ खुद से घिन और नफरत। उसे पता होता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर रहा है, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, उसका दिमाग हाईजैक हो चुका है। हाँ, उसकी इच्छा शक्ति जवाब दे चुकी होती है। वो एक अंदरूनी चीख है जो किसी को सुनाई नहीं देती। तो क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? क्या वापसी मुमकिन है? नहीं, वापसी बिल्कुल मुमकिन है। सच में? हाँ, और ये सामग्री का सबसे अहम संदेश है। हर नशेड़ी सुधर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहली, सही समय पर मदद मिलना। दूसरी, सही इलाज, जिसमें सिर्फ दवाइयां नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी हो। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है परिवार और समाज का नजरिया। उसे तिरस्कार और ताने नहीं बल्कि समझ चाहिए। ये मानना होगा कि नशा एक बीमारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई है ना? हाँ, और वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नशा एक बीमारी है, पर उसे पालना एक जुर्म बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान मदद लेने से साफ इनकार कर दे, इलाज का विरोध करे और लगातार अपने परिवार को नुकसान पहुंचाता रहे, तब ये सिर्फ एक बीमारी का मामला नहीं रह जाता। तब ये एक चुनाव बन जाता है, और उस चुनाव के नतीजे में होने वाला नुकसान वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। सहानुभूति और जिम्मेदारी के बीच का संतुलन, हाँ, बहुत जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो मैं कहूंगी कि नशा एक इंसान की कमजोरी से शुरू होता है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे परिवार की कब्रगाह बन जाता है। बिल्कुल। ये उस आग की तरह है जो घर के एक कोने में लगती है, पर अगर वक्त पर ना बुझाई जाए तो पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। बहुत सही कहा। और मैं इस चर्चा को स्रोत की उन्हीं आखिरी पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगी जो दिल पर सीधा असर करती हैं। अगर आज नहीं रुके तो कल सिर्फ नशेड़ी नहीं मरेगा, उसके साथ माँ की उम्मीद, पत्नी का भरोसा और बच्चों का भविष्य सब दफन हो जाएगा। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है जो इस पूरी सामग्री की आत्मा है। क्या सवाल? स्रोत कहता है कि समाज की चुप्पी भी एक अपराध है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर नशा एक